चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 18 कम है, तो मूल संख्या क्या है या क्या होगी। ये कितना बढ़िया सवाल है, इसे देखते हैं कैसे किया जाता है। तो इसे भी हम ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। ऑप्शन की सहायता से सवाल करने से सवाल को सिर्फ चेक किया जाता है। बहुत से लोग ऑप्शन की हेल्प लेना थोड़ा कम पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई भी सवाल ऑप्शन की सहायता से हो रहा है तो हम उस पर फालतू में बेसिक मेथड से टाइम वेस्ट क्यों करना चाहेंगे। हमें तो टाइम अपना रिड्यूस करना है ना। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन। इसके हिसाब से पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत बैठ रहा है, क्योंकि इसमें दोनों अंक जो हैं 55 है संख्या 5 और 5, इसमें कोई भी स्थान बड़ा है, वो कोई भी अंक बड़ा या छोटा नहीं है, इसीलिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो चुका है। चलिए देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन 35। इसमें पहला अंक 3 है और दूसरा 5। इकाई का अंक जो है वो 5 है और दहाई का अंक इकाई का अंक 5 है। अब पेन अच्छा चल रहा है। और दहाई का अंक 3 है। तो इसमें यही पूछा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से यानी कि 3 से के 2 गुने से एक कम है। 3 को 2 गुना 6 और 6 से एक कम 5। पहली तो सेटिस्फाइड हो चुकी है हमारी बात। और इन दोनों इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी 53। अब 35 है और फिर 53 हो जाएगी। तो नई और मूल संख्या के बीच, नई संख्या 53 और मूल संख्या जो हमारी 35 है का अंतर मूल संख्या से 18 कम है। जो इस 53 से 18 कम है, इस 53 में और 35 में 18 का ही डिफरेंस है। और इस हिसाब से यह शर्त भी हमारी बिल्कुल सही है। तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या 35 है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। देखिए तीसरा ऑप्शन भी कुछ कुछ मैच कर रहा है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसमें इकाई और दहाई का अंक, पहला इकाई का अंक 7 और दहाई का 4। 7 4 से एक कम है, 2 गुने से एक कम है, 8 से एक कम है। और इसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 74 हो जाएगी। जो इन दोनों का डिफरेंस जो इन दोनों में डिफरेंस होगा फिर वो 27 का हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दे रखा है 18 है। तो यह डिफरेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 35 ही आंसर हमारा सही है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 50 को दो ऐसे भागों में विभाजित करें जिससे कि उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम यानी उल्टा का योग 1/12 हो। तो सबसे पहले पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं 28 और 22। सबसे पहले तो इन दोनों का योग करके देखते हैं 28 और 22। 50 तो बैठ गया है, योग तो बिल्कुल 50 है, सही है। किंतु अब इनका व्युत्क्रम करके देख लेते हैं। इनका जो एलसीएम आएगा वो 616 आएगा। और इसे 50 से अगर हम
भाग करेंगे तो लगभग 12 पंजे 60, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस हिसाब से हमें पॉइंट वाला ऑप्शन फिलहाल स्किप कर देना है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, 20 और 30। पहले तो इसका योग ही देखा जाएगा, तो वैसे तो 50 ही है, 20 और 30 का योग 50। अब इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले लें तो 60 होगा। अब 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, 3 और 2 5। इसे देख लेते हैं अब, 3 और 2 5। ठीक है, इसको चलिए हटा देते हैं। पाँच से 60 को अगर हम करेंगे तो कितना, 1/12 ही आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 और शर्त नंबर 2 हमारी बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो 20 और 30 बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा जो आंसर होगा 20 और 30 ही होगा। क्योंकि इसके व्युत्क्रम का अगर हम 50 के जो 2 भाग हैं उसका व्युत्क्रम करके देखेंगे तो 1/12 ही बैठेगा, जो बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में Z विद्यार्थी हैं, उसमें से X लड़के हैं, तो कक्षा के कितने भाग में लड़कियां सम्मिलित हैं? लड़कियों लिखा है गलती से, लड़कियां सम्मिलित हैं। यह छोटी मोटी मिस्टेक तो होती ही रहती हैं सवालों में, जो प्रिंटिंग वगैरह आते हैं वो सवालों में गड़बड़ कर देते हैं। चलिए देखते हैं, जो कुल विद्यार्थी हैं कक्षा में वो कितने हैं, Z यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं Z। टोटल स्टूडेंट्स हैं Z, और उनमें से जो बॉय हैं यानी कि लड़के हैं वो कितने हैं, X। अब जो लड़कियां हैं वो कितनी बची, गर्ल्स। इसमें से लड़कों को घटा दिया जाएगा टोटल में से, तो वो गर्ल्स ही बचेंगी, यानी कि 1 - Z/X। ये तो बहुत सीधे सीधे ऑप्शन है, बहुत ही शानदार सवाल था। कई बार इन सवालों में भी बच्चे अटक जाते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।